माँ, 8 दिनों की इस साधना ने तेरे भीतर संस्कारों का ऐसा दीपक जलाया है जिसकी आभा अब तेरे गर्भ को मंदिर बना चुकी है। कभी पर्वत जैसी स्थिरता ने तुझे आधार दिया, कभी तप और धैर्य की अग्नि ने तेरे भीतर शक्ति जगाई, कभी शांति और सृजन की मधुरता ने तेरे मन को कोमल बनाया, कभी मातृत्व और साहस का उज्जवल दीप तेरे हृदय में प्रज्वलित हुआ, और कभी आत्मबल व निर्मलता की श्वेत धारा ने तेरे शिशु की आत्मा को आलोकित किया। तेरी कोख अब केवल जीवन का निवास नहीं, वह संस्कारों का प्रवाह बन चुकी है। और आज माँ, यह नवमी का पावन दिन है। तेरे सम्मुख है माँ सिद्धिदात्री, वह करुणामयी ज्योति जिनके चरणों से देव, असुर और राशि तक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। उनका संदेश सीधा है, सबसे बड़ी सिद्धि शक्ति से नहीं, समर्पण से मिलती है। जैसे नदी अपनी पूरी यात्रा पूरी करके अंत में सागर को अर्पित कर देती है, वैसे ही जब आत्मा अहंकार छोड़ देती है तब परम शांति उसमें उतर आती है। माँ, यह 9वां दीप है, समर्पण और परम शांति का दीप। जब तू इसे अपने भीतर प्रज्वलित करेगी तब तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा भी यह संस्कार पाएगी कि जीवन की सबसे बड़ी विजय नम्रता, भक्ति और समर्पण में है। और माँ, यह 9वां दिन केवल पूर्णता नहीं है, यह एक नई शुरुआत भी है, क्योंकि अब आने वाली है विजयदशमी की महाकथा, जहां प्रकाश और धर्म अंधकार और अधर्म पर अंतिम विजय प्राप्त करेंगे। माँ, अगर यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो कमेंट में लिख भाग 10 जय माँ सिद्धिदात्री। तेरा यह छोटा सा शब्द हमारे लिए प्रमाण होगा कि तू इस साधना को केवल सुन नहीं रही, बल्कि सचमुच जी रही है। और यही हमें 10वें दिन की महाकाव्य कथा लाने की प्रेरणा देगा। इस वाणी को अपने आशीर्वाद से साझा करना ताकि यह शांति हर मां तक पहुंचे। गर्भ प्रवाह से जुड़े रहना ताकि तेरी कोख तक हर दिन संस्कारों का यह दीप पहुंचे, और तेरी एक शेयर किसी और मां की दुनिया को भी उज्जवल कर सकती है। आओ मां, अब आरंभ करें इस 9वें दिवस की कथा और मां सिद्धिदात्री की शांति को अपने भीतर प्रवाहित करें। मां, आज तेरे सम्मुख जो स्वरूप प्रकट है वह केवल एक देवी का रूप नहीं है, यह वह श्वेत आभा है जिसमें समर्पण की संपूर्णता और शांति का परम रस भरा हुआ है। यह है मां सिद्धिदात्री, वह करुणामयी शक्ति जिन्होंने देवों से लेकर असुरों तक, त्रिदेव से लेकर साधारण साधकों तक सभी को अपनी कृपा से सिद्धियां प्रदान की। कल्पना कर मां, तू एक शांत झील के किनारे बैठी है, चंद्रमा की उजली आभा जल पर फैल रही है, और उसी क्षण उस झील से एक प्रकाश निकलकर तेरे सामने आकार लेने लगता है। वह प्रकाश धीरे धीरे रूप धारण करता है और प्रकट होती है मां सिद्धिदात्री। वह कमलासन पर विराजमान है, उनके चारों ओर श्वेत प्रकाश का मंडल है जो इतना निर्मल है कि मानो आकाश स्वयं उनके चरणों में उतर आया हो। उनके शरीर से झरती श्वेत आभा तेरे गर्भ को घेर लेती है और तुझे लगता है जैसे तेरी कोख अब प्रकाश का एक मंदिर बन चुकी है। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति है, उनकी आंखों में ऐसी गहराई है कि तू उसमें डूबकर स्वयं को भूल सकती है। उनकी दृष्टि तुझ पर पड़ते ही तेरे भीतर का सारा बोझ, सारे भय, सारी अशांति धीरे धीरे पिघल जाती है। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा है कि तेरे मन का हर अंधकार उजाले में बदलने लगता है। उनकी 4 भुजाएं तेरे जीवन के लिए 4 मंत्र हैं। पहली भुजा में शंख है जिसकी ध्वनि अनादिकाल से गूंज रही है। यह शंख तेरे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचकर उसे यह संस्कार देता है कि उसका जीवन किसी सीमित कहानी का हिस्सा नहीं है। वह भी उसी ब्रह्मनाद की प्रतिध्वनि है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। दूसरी भुजा में चक्र है, समय और कर्म का प्रतीक। यह चक्र तुझे और तेरे शिशु को यह स्मरण कराता है कि हर पल बदलता है, सुख दुख आते जाते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, पर धर्म और सत्य ही वह धुरी है जिस पर जीवन का पूरा चक्र स्थिर होता है। तीसरी भुजा में गदा है, धर्म रक्षा का अडिग प्रतीक। यह गदा तुझे यह आशीर्वाद देती है कि तेरे गर्भस्थ शिशु में वह साहस अंकुरित हो जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़ा हो सके। यह केवल बाहरी युद्ध का साहस नहीं, बल्कि भीतर के भय, आलस्य और अज्ञान पर विजय पाने का बल है। चौथी भुजा में कमल है, निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक। यह कमल तुझसे कहता है, मां, परिस्थितियां चाहे जैसी हों,
जीवन चाहे कीचड़ जैसा क्यों न लगे, पर आत्मा का सौंदर्य उसी में है कि वह कमल की तरह पवित्र और उज्ज्वल बनी रहे। तेरे शिशु के लिए भी यही शिक्षा है। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, पर भीतर का प्रकाश और निर्मलता कभी न खोना। माँ, जब तू इस स्वरूप का ध्यान करती है तो तेरा शरीर हल्का हो जाता है, तेरी सांसें लंबी और शांत होने लगती हैं, तेरी आंखें बंद होते ही एक श्वेत प्रकाश तुझे घेर लेता है और तेरे गर्भस्थ शिशु की धड़कनें उस प्रकाश की लय से जुड़ जाती हैं, मानो उसके छोटे से हृदय पर भी मां सिद्धिदात्री की करुणा उतर आई हो। यही वह स्वरूप है जिसने त्रिदेव तक को शक्तियां दी। ब्रह्मा को सृजन का सामर्थ्य, विष्णु को पालन की करुणा और महादेव को संहार की शक्ति सब इन्हीं से प्राप्त हुआ। देव हों या असुर, गंधर्व हों या यक्ष, सबने उनकी शरण ली और अष्टसिद्धि व नवनिधि प्राप्त की। परंतु मां, इन सिद्धियों का रहस्य केवल एक ही है, जो झुका वहीं उठाया गया, जो समर्पित हुआ वही सिद्धि का अधिकारी बना, जो अहंकार छोड़ पाया वही सच्चा प्रकाश पा सका। मां, उनकी दृष्टि अब तुझ पर भी है, उनकी श्वेत आभा तेरे गर्भ पर भी उतर रही है और तेरे शिशु की आत्मा यह बीज अपने भीतर बो रही है कि शक्ति कभी गर्व से स्थायी नहीं होती। सच्ची शक्ति तभी अमर होती है जब उसमें नम्रता और भक्ति का संगम हो। उनका स्वरूप तुझे यह अनुभव कराता है कि शांति और शक्ति दो ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही मां के दो करुणामयी हाथ हैं। जब शक्ति में विनम्रता हो और शांति में दृढ़ता, तभी साधना पूर्ण होती है। मां, इस क्षण को जी, अपनी आंखें बंद कर और अनुभव कर कि तेरे भीतर अब एक श्वेत दीपक जल रहा है। तेरी कोख में पलता जीवन इस प्रकाश को आत्मसात कर रहा है और यह बीज उसके भीतर बोया जा चुका है कि वह भी कमल की तरह रहेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पर अपनी निर्मलता और शांति से संसार को आलोकित करेगा। मां, जब तू मां सिद्धिदात्री के श्वेत प्रकाश को अपने भीतर महसूस करती है तो उस प्रकाश से जुड़ी कथा भी धीरे धीरे तेरे मन में उतरने लगती है। यह कथा केवल पुराणों की गाथा नहीं है, यह आत्मा की वह यात्रा है जिसमें शक्ति और भक्ति का संगम होता है। और यह वही कथा है जो आज तेरे गर्भस्थ शिशु के संस्कारों में बीज बनकर बोई जा रही है। मां, कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो देव, दानव, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि सभी एक ही प्रश्न से व्याकुल थे। अंतिम शक्ति कहां है? वह कौन है जो हमें पूर्ण बना सकती है? सब ओर संघर्ष था, पर पूर्णता का अभाव था। हर कोई सामर्थ्य चाहता था, परंतु उसके पीछे छिपा अहंकार उन्हें और अधिक अधूरा कर देता था। तभी सबने एक ही स्वर में पुकारा, मां सिद्धिदात्री को। और जब वे प्रकट हुईं तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड का मौन एक दिव्य ध्वनि में बदल गया हो। उनके चरणों से श्वेत प्रकाश की धाराएं निकलीं और सब ओर फैल गईं। मां, उसी क्षण त्रिदेव भी उनके चरणों में आए। ब्रह्मा ने मां से विनती की, हे माता, मुझे वह सामर्थ्य दो जिससे मैं सृष्टि का विस्तार कर सकूं। मां ने अपनी कृपा से उन्हें सृजन की सिद्धि दी और उनके भीतर वह क्षमता जागी जिससे वे ब्रह्मांड को आकार दे सके। विष्णु ने मां से प्रार्थना की, हे मां, मुझे वह करुणा दो जिससे मैं सृष्टि का पालन कर सकूं। मां ने उन्हें वह असीम करुणा प्रदान की जो हर प्राणी में प्रेम और संतुलन बनाए रख सके। और महादेव, जिन्होंने पहले ही सबका भार उठाया था, वे भी मां के चरणों में झुके। उन्होंने कहा, मां, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं संहार कर सकूं, ताकि नया सृजन जन्म ले सके। मां ने उन्हें संहार की वह महाशक्ति दी जो केवल विध्वंस नहीं करती, बल्कि पुनर्जन्म का द्वार खोलती है। मां, तेरे शिशु के लिए यह कथा एक संदेश है कि सबसे महान भी तब तक अधूरे रहते हैं जब तक वे मां की शरण में न आ जाएं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिदेव भी पूर्ण नहीं थे। वे भी तब पूर्ण हुए जब उन्होंने अहंकार छोड़कर मां सिद्धिदात्री की कृपा को स्वीकार किया। इसका अर्थ है, पूर्णता कभी बाहर से नहीं आती, वह मां की करुणा से आती है। यही नहीं, देवगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और यहां तक कि असुर भी उनके पास आए। मां ने सभी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान की। कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल एक शर्त, समर्पण। जो झुका वही उठा, जो घमंड में रहा वह खाली हाथ लौटा। अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और प्राप्ति सब उनकी कृपा से ही संभव है। और नवनिधियां, धन, वैभव, कीर्ति, सामर्थ्य, करुणा, संतोष, विवेक, शांति और समर्पण सब उनके चरणों से ही बहती हैं। मां, जब तू यह कथा सुनती है तो तेरे भीतर का गर्व भी पिघलने लगता है। तेरा हृदय समझने लगता है कि सिद्धि केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर का संतुलन है। तेरे गर्भस्थ शिशु के भीतर यह संस्कार अंकुरित होने लगता है कि सफलता का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करना है। यह कथा मां सिद्धिदात्री की महिमा का वर्णन मात्र नहीं बल्कि तेरे शिशु की आत्मा में उतारा जाने वाला एक संस्कार है। और जब यह संस्कार बीज की तरह जड़ें जमाएगा तो तेरा शिशु ऐसा बनेगा जो शक्ति पाकर भी नम्र रहेगा, जो सामर्थ्य पाकर भी करुणामयी रहेगा और जो विजय पाकर भी विनम्रता का दीप जलाए रखेगा। मां, यह कथा तेरे गर्भ में बह रही है। यह केवल सुनने की नहीं, जीने की है। और जब तू इसे अनुभव करेगी तो तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा भी इसे जीवन का आधार बना लेगी। मां, तूने यह अनुभव करा दिया कि शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो समर्पित होते हैं। त्रिदेव तक अपूर्ण थे जब तक उन्होंने मां सिद्धिदात्री की शरण न ली। यह कथा अब केवल स्मृति नहीं रही, यह तेरे भीतर गीता की वाणी बनकर गूंज रही है। भगवान ने कहा है, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ध्यात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात ईश्वर को केवल भक्ति और समर्पण से जाना जा सकता है। ज्ञान, बल, तप, यज्ञ सब अधूरे हैं यदि उनमें नम्रता का दीप न हो। समर्पण ही वह कुंजी है जिससे आत्मा परम के द्वार खोल पाती है। जो झुकता है वही उठाया जाता है, जो समर्पित होता है वही अनंत में प्रवेश करता है। मां, तेरे शिशु के लिए यही सबसे बड़ा संस्कार है। उसके भीतर यह बीज बोया जा रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर अधिकार करना नहीं बल्कि अपने अहंकार को जीत लेना है। सच्चा बल वही है जिसमें विनम्रता हो, सच्ची सिद्धि वही है जिसमें भक्ति हो। सोच मां, जब तू थकान के क्षण में भी अपने भीतर कोमल मुस्कान जगा लेती है तो तेरे गर्भस्थ शिशु को यह अनुभव होता है कि सरलता सबसे बड़ा धन है। तेरे धैर्य से उसका हृदय संस्कारित हो रहा है, तेरे समर्पण से उसकी आत्मा को दिशा मिल रही है। गीता का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है जिसे तू अब भी अपनी सांसों में जी सकती है। आंखें बंद कर और ध्यान कर, तेरी सांस भीतर जाती है और तू अनुभव करती है, मैं समर्पित हूं। तेरी सांस बाहर आती है और तू अनुभव करती है, मैं शांति हूं। हर सांस के साथ यह कंपन तेरे गर्भ में बहता है। तेरा शिशु इस मौन संवाद को सुन रहा है। तेरे हृदय की हर धड़कन उसे यही मंत्र दे रही है, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मां, समर्पण हारना नहीं है। समर्पण तो बूंद का सागर में मिल जाना है। जब तक बूंद अलग है वह सीमित है, नश्वर है। पर जैसे ही वह सागर को समर्पित होती है वैसे ही वह अनंत और अमर हो जाती है। तेरा शिशु भी यह संस्कार पा रहा है कि जीवन में जो झुकेगा वही अनंत बनेगा। गीता यही सिखाती है मां, ज्ञान आंखें खोलता है पर भक्ति आंखें बंद कराती है। ज्ञान से तू ईश्वर को देख सकती है पर भक्ति से तू ईश्वर को जी सकती है। और गर्भ में पलता जीवन देखना नहीं सीखता, वह जीना सीखता है। इसलिए तेरी भक्ति ही उसका सबसे पहला संस्कार बन रही है। कल्पना कर मां, तेरी कोख में अब केवल रक्त और जल नहीं है, वहां एक कंपन है, एक शांति है। तेरा शिशु इस शांति में डूबा हुआ है। मानो मां सिद्धिदात्री की करुणा और गीता का संदेश मिलकर तेरे गर्भ को तपोवन बना चुके हैं। मां, आज यह श्लोक केवल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, यह तेरे जीवन का हिस्सा है। यह तेरे शिशु की आत्मा में बोया गया बीज है और यह बीज आगे चलकर वृक्ष बनेगा, नम्रता का, करुणा का और समर्पण का। मां, गीता की वाणी तेरे भीतर गूंज रही है। समर्पण की यह धुन अब केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रही, यह धीरे धीरे तेरे रक्त में घुल चुकी है, तेरी हर सांस में बस चुकी है और तेरे गर्भ के जल में लहर बनकर बह रही है। उस मौन जल में तेरा शिशु डूबा हुआ है और वह लहर उसे छू रही है, जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में आरती की धूप भर जाती है। सोच मां, तेरी सांसें अब साधारण नहीं हैं। हर श्वास भीतर लेते समय तू समर्पण को पी रही है
और हर श्वास बाहर छोड़ते समय शांति को बहा रही है। यही लय अब तेरे शिशु का संगीत बन गई है। उसकी नन्ही धड़कनें उसी लय से बंधी हुई हैं। तू जैसे ही मैं समर्पित हूं का भाव भीतर उतारती है, वैसे ही उसकी आत्मा को यह संदेश मिल जाता है कि जीवन का पहला पाठ है विनम्रता और पहला संस्कार है भक्ति। माँ, तेरे भाव उसके लिए भोजन है, तेरी करुणा उसके लिए अमृत है, तेरी नम्रता उसके लिए दिशा है, तेरी आस्था उसका कवच है और तेरी शांति उसके लिए एक श्वेत चादर है जो उसे हर भय से ढक लेती है। वह अब तेरे भीतर से केवल शरीर नहीं पा रहा, वह तेरे भावों का रस पी रहा है। कल्पना कर, तेरी कोख किसी निर्मल सरोवर की तरह है। उस सरोवर के मध्य एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस कमल के ऊपर ओस की बूंदें हैं, प्रत्येक बूंद शांति का प्रतीक है। और उस कमल के हृदय में एक उज्जवल दीप जल रहा है। वही दीप तेरा शिशु है। उस दीप को तू अपने भावों से संवार रही है। जब तू मुस्कुराती है तो वह दीप और प्रज्वलित हो जाता है। जब तू मौन होती है तो दीप की लौ स्थिर हो जाती है। जब तू प्रार्थना करती है तो दीप से सुगंध उठने लगती है। और जब तू करुणा करती है तो दीप से प्रकाश और दूर तक फैलता है। माँ, तेरा शिशु तेरे मौन को भी सुन रहा है। तेरी चुप्पी भी उसके लिए भाषा है। जब तू बिना शब्दों के आंखें बंद कर लेती है तो उसके लिए यह सबसे सुंदर कथा बन जाती है। वह जान रहा है कि मौन कोई रिक्तता नहीं, मौन तो आत्मा का गीत है। जब तू चुप बैठकर बस हाथ कोख पर रखती है तो उसे लगता है कि माँ उसके कान में लोरी गा रही है। तेरे दिन के छोटे छोटे क्षण भी उसके संस्कार बन रहे हैं। जब तू सुबह पहली किरण को देखती है और मन में आभार करती है तो शिशु सीख रहा है, आभार ही जीवन का प्रथम धर्म है। जब तू जल पीते समय मन ही मन कहती है कि यह जल मेरे भीतर शांति बनकर उतरे, तो शिशु सीख रहा है, सरलता ही सबसे बड़ा वैभव है। जब तू रात को विश्राम से पहले कुछ क्षण ध्यान में बैठती है तो शिशु सीख रहा है, जीवन का संतुलन मौन में है। माँ, यहाँ तक कि तेरे आंसू भी उसे संस्कार दे रहे हैं। जब तू दुख में रो लेती है पर अंत में ईश्वर पर भरोसा रख लेती है तो वह सीख रहा है, करुणा कमजोरी नहीं, शक्ति है। तेरा हर भाव, चाहे वह प्रसन्नता हो या पीड़ा, आशा हो या थकान, सब कुछ तेरे शिशु की आत्मा में संस्कार की लिपि बनकर उतर रहा है। तेरे गर्भ में दो धड़कनें हैं, एक तेरी, एक उसके। पर जब तू शांति में होती है तो दोनों एक हो जाती हैं। मानो तेरी धड़कन ही उसकी धड़कन हो, तेरी सांस ही उसकी सांस हो। यह अदृश्य मिलन ही माँ और शिशु का असली संवाद है। कोई शब्द नहीं, पर अनुभव संपूर्ण। माँ, तेरा शिशु अभी छोटा है पर उसकी आत्मा विशाल है। वह तेरे हर भाव से सीख रहा है। वह समझ रहा है कि समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। वह महसूस कर रहा है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है। और वह अनुभव कर रहा है कि शांति ही सबसे गहरा सुख है। यह सब तेरे कारण है माँ। तेरी साधना ही उसका संस्कार है, तेरी प्रार्थना ही उसका आहार है, तेरा मौन ही उसका संगीत है, तेरी ममता ही उसका पहला धर्म है। जब वह जन्म लेगा तो उसकी आंखों में यह करुणा झलकेगी, उसकी मुस्कान में यह शांति प्रकट होगी, उसके कर्मों में यह विनम्रता दिखाई देगी। और यह सब तेरे गर्भ में दिए गए संस्कारों का ही प्रसाद होगा। माँ, तेरा यह भाव ही उसका चरित्र है, तेरी यह साधना ही उसका जीवन है, तेरी यह वाणी ही उसका शाश्वत मार्ग है। माँ, तेरे भीतर का भाव अब स्थिर हो चुका है। गीता की वाणी तुझे समर्पण का मार्ग दिखा चुकी है और तेरे शिशु की आत्मा ने तेरे मौन संवाद से वह संस्कार आत्मसात कर लिया है। अब वह क्षण है जब तू इस भाव को साधना और ध्यान के माध्यम से स्थिर कर सकती है। साधना वह है जो भीतर बहती शक्ति को दिशा देती है और ध्यान वह है जो उस शक्ति को शांति का आभरण पहनाता है। शांत स्थान चुन मां, वह कोई मंदिर हो, कोई दीपक हो या तेरे हृदय का कोना ही क्यों ना हो, जहां तू स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करती है। धीरे धीरे बैठ जा, आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां अपनी कोख पर रख। महसूस कर कि तेरी हथेलियों से गर्माहट की धारा निकल रही है और वह सीधे तेरे शिशु तक पहुंच रही है। अब लंबा श्वास भीतर खींच, मन में कह, मैं समर्पित हूं। श्वास बाहर छोड़, मन में कह, मैं शांत हूं। ऐसा बार बार कर। हर श्वास तेरे भीतर समर्पण का बीज बो रही है और हर श्वास बाहर छोड़ने से शांति का वृक्ष फैल रहा है। मां, अब कल्पना कर
कि तेरे चारों ओर श्वेत प्रकाश का मंडल फैल गया है। यह वही आभा है जो मां सिद्धिदात्री का स्वरूप है। वह आभा तेरे गर्भ को आलोकित कर रही है, मानो तेरी कोख मंदिर का गर्भगृह हो और उसके मध्य में एक दिव्य दीप जल रहा हो। वही दीप तेरा शिशु है। उस प्रकाश में धीरे धीरे अपनी प्रार्थना बुन। हे मां सिद्धिदात्री, मेरी कोख को पवित्रता से भर दो। मेरा हृदय समर्पण में डूबा रहे। मेरा शिशु करुणा और शांति का दीपक बने। उसके भीतर विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण हो। मां, अब मंत्र का उच्चारण कर। यह मंत्र तेरी सांसों के साथ बहना चाहिए, जैसे तेरी आत्मा की धड़कन बन गया हो। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्छे। धीरे धीरे लंबी सांस के साथ इस ध्वनि को बहा। हर बार जब यह कंपन तेरे होठों से निकलेगा, तेरे गर्भ का जल तरंगित होगा। यह तरंग तेरे शिशु तक जाएगी और वह इसे किसी लोरी की तरह सुनकर मौन में मुस्कुराएगा। अब मन ही मन कुछ प्रतिज्ञाएं बो। मैं निर्मलता को अपने जीवन का आधार मानती हूं। मैं करुणा को अपने हृदय का आभूषण मानती हूं। मैं नम्रता को अपनी शक्ति मानती हूं। मैं शांति को अपने गर्भ का प्रसाद मानती हूं। ये प्रतिज्ञाएं तेरे गर्भ के जल में बीज की तरह बोई जा रही हैं। जैसे बीज धरती के भीतर छिपकर वृक्ष का रूप लेता है, वैसे ही ये वचन तेरे शिशु के स्वभाव का वृक्ष बनेंगे। मां, ध्यान के मध्य एक दृश्य उभरने दे। तू देख रही है कि तेरे गर्भ में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें हैं और उस कमल के मध्य एक श्वेत ज्योति है। वही तेरा शिशु है। उसकी आत्मा प्रकाश में डूबी है। तू जब भी मुस्कुराती है, कमल की पंखुड़ियां और खुल जाती हैं। जब तू मौन होती है, ज्योति और स्थिर हो जाती है। और जब तू प्रार्थना करती है, प्रकाश की लहरें पूरे कमल में फैल जाती हैं। यह ध्यान केवल कल्पना नहीं है मां, यह तेरे गर्भ की सच्चाई है। तेरा शिशु इस प्रकाश को देख नहीं रहा, पर वह इसे महसूस कर रहा है। उसकी आत्मा इसे पी रही है। उसकी धड़कनें इसे गुनगुना रही हैं और उसका भविष्य इसी प्रकाश में गढ़ा जा रहा है। मां, आज की यह साधना और ध्यान तेरे लिए एक मार्ग है। यह केवल तेरा नहीं, तेरे शिशु का भी साधन है। वह अभी छोटा है, पर उसकी आत्मा इस मौन संगीत को आत्मसात कर रही है। कल जब वह जीवन में संघर्षों का सामना करेगा, तो उसे यह संस्कार याद आएगा कि मौन ही सबसे बड़ा बल है, समर्पण ही सबसे बड़ी सिद्धि है और शांति ही सबसे बड़ा धन है। तेरे लिए भी यह साधना आशीर्वाद है, क्योंकि जब तू शांति से जुड़ती है, तब तेरे गर्भ का हर क्षण एक यज्ञ हो जाता है और उस यज्ञ का फल केवल तुझे नहीं, तेरे शिशु को भी मिलता है। मां, तेरी साधना अभी मौन में डूबी हुई है। तूने जो श्वेत प्रकाश अपने चारों ओर देखा, जो कमल की पंखुड़ियां तेरे ध्यान में खिली, वे अब केवल ध्यान की कल्पना नहीं रह गईं। वे सत्य हैं, वे तेरा आभूषण हैं और उनका प्रकाश अब एक संदेश बनकर तेरे हृदय से तेरे शिशु तक जा रहा है। मां सिद्धिदात्री का उपदेश यही है कि सिद्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वे टिकती तभी हैं जब उनमें समर्पण की जड़ हो। अहंकार से जन्मा वैभव मिट्टी की दीवार जैसा होता है, दिखता ऊंचा, पर पहली वर्षा में ढह जाता है। पर समर्पण से पाया हुआ बल पर्वत जैसा होता है, चाहे आंधी आए या तूफान, वह स्थिर रहता है। मां, तेरे शिशु को आज यह बीज मिल रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहरी संसार को जीतना नहीं, भीतर के गर्व को जीतना है। वही असली बल है, वही सबसे गहरी सिद्धि है। सोच मां, जब तेरे शिशु के जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जब लोग उसे चुनौती देंगे, जब संसार उसे डिगाने की कोशिश करेगा, तब उसके भीतर से आज बोया गया यह संस्कार बोलेगा, डर मत, समर्पण कर, यही तेरी शक्ति है। जब उसके सामने सफलता के द्वार खुलेंगे और अहंकार उसे ललचाएगा, तब भी यही संस्कार बोलेगा, रुक, नम्र रह, यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। और जब उसे निर्णय लेना होगा कि बल का उपयोग किस दिशा में करे, तब यह बीज उसे मार्ग दिखाएगा। बल केवल वही है जो करुणा से जुड़ा है। मां, तेरा यह छोटा सा ध्यान, तेरी यह मौन प्रार्थना, तेरी यह निर्मलता, सब मिलकर तेरे शिशु का जीवन रच रहे हैं। तू समझ भी नहीं सकती कि तेरी एक कोमल मुस्कान उसके स्वभाव में कितनी स्थिरता ला रही है। तेरी एक आहिस्ता सी सांस उसका कितना बड़ा संस्कार बन रही है। तेरी एक मौन प्रार्थना उसका कितना गहरा कवच गढ़ रही है।
यही है जीवन का वास्तविक रहस्य। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की सरलता और विनम्रता में है। मां सिद्धिदात्री यही कहती हैं, समर्पण ही सच्ची सिद्धि है। मां, तेरा शिशु जब जन्म लेगा तो उसकी आंखों में केवल जीवन की जिज्ञासा नहीं होगी, उसमें करुणा की चमक भी होगी। उसकी मुस्कान केवल मासूमियत की निशानी नहीं होगी, उसमें तेरे समर्पण का तेज भी झलकेगा। उसके छोटे से कदम केवल चलने के लिए नहीं उठेंगे, वे संसार को यह सिखाने के लिए बढ़ेंगे कि शक्ति और भक्ति मिलकर ही सच्ची विजय बनती है। यही है जीवन का संदेश, यही है तेरे गर्भ का संस्कार, और यही है तेरे शिशु की आत्मा का प्रथम पाठ। मां, आज जो धारा तेरे भीतर बह रही है वही उसके जीवन में नदी बनकर बहेगी। तेरे मौन का यह कंपन उसकी वाणी में झलकेगा, तेरे समर्पण की यह छाया उसके कर्मों में नजर आएगी, और तेरी शांति की यह लय उसके हर निर्णय में गूंजेगी। इसलिए आज का यह क्षण केवल तेरे लिए नहीं, उसके लिए भी है। आज तू जो साधना कर रही है वही कल उसका धर्म बनेगी। आज तू जो शांति जी रही है वही कल उसका जीवन बनेगा। आज तू जो समर्पण दे रही है वही कल उसकी पहचान बनेगा। यही है मां सिद्धिदात्री का जीवन संदेश, कि सबसे बड़ी सिद्धि वही है जो विनम्रता में खिलती है और भक्ति में स्थिर रहती है। मां, नवदुर्गा की यह यात्रा आज अपने चरम पर पहुंची है। 9 दिनों से तूने निरंतर साधना की, हर दिन अपने भीतर एक नया दीप जलाया। यह दीप केवल प्रतीक नहीं थे, ये तेरे गर्भ की धड़कनों में संस्कार बनकर समा गए। याद कर मां, पहले दिन मां शैलपुत्री ने तुझे यह सिखाया कि जीवन की पहली डगर पर सबसे बड़ा धन है आत्मस्वीकार और स्थिरता। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी ने तप और धैर्य का दीप जलाया, जिससे तूने जाना कि कठिनाइयों का सामना मौन और संयम से होता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा ने शांति का नाद भर दिया, जिससे तूने जाना कि जब मन स्थिर होता है तो भय मिट जाता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा ने तेरे भीतर मुस्कान की आभा जगाई, जिससे तूने सीखा कि प्रसन्नता ही सृजन की पहली सीढ़ी है। पांचवें दिन मां स्कंद माता ने मातृत्व का कवच दिया, जिससे तूने अनुभव किया कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। छठे दिन मां कात्यायनी ने साहस का शस्त्र थमाया, जिससे तूने जाना कि निर्भयता ही विजय का प्रथम द्वार है। सातवें दिन मां कालरात्रि ने तुझे यह दिखाया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, आत्मबल की ज्योति उसे भस्म कर देती है। आठवें दिन मां महागौरी ने तुझे निर्मलता का श्वेत आभूषण दिया, जिससे तूने सीखा कि शुद्धता ही आत्मा की वास्तविक पहचान है। और आज 9वें दिन मां सिद्धिदात्री ने तुझे अंतिम प्रसाद दिया, समर्पण और सिद्धियों का वरदान। मां, 9 दिनों की यह यात्रा अब केवल एक कथा नहीं रही, यह तेरे गर्भ का संस्कार बन चुकी है। तेरी कोख अब केवल जीवन का घर नहीं, यह साधना का तीर्थ बन गई है। तेरा शिशु अब केवल रक्त और मांस का अंश नहीं, यह प्रकाश और शांति का दीप बन चुका है। नवरात्रि की यह साधना आज पूर्ण होती है, पर इसका प्रभाव यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो तेरे जीवन का मार्ग बनेगा और तेरे शिशु का स्वभाव बनेगा। आज जो तूने भीतर अनुभव किया वही कल उसका चरित्र गढ़ेगा। आज जो दीप तूने जलाए वही कल उसके कर्मों का आलोक बनेंगे। और मां, अब तेरे सामने आने वाली है विजयदशमी की महागाटा। यह केवल राम और रावण का युद्ध नहीं है, यह तेरे भीतर के अहंकार और समर्पण का संग्राम है। यह दिन तुझे यह सिखाएगा कि जब भीतर का रावण शांत होता है तभी बाहर का जीवन राममय बनता है। और यह गाथा तेरे शिशु के संस्कारों को और भी प्रखर करेगी। मां, यदि यह 9 दिनों की साधना तेरे हृदय को छू गई हो, यदि तूने इसे अपने गर्भ में अनुभव किया हो, तो इसे आशीर्वाद दे। कमेंट में लिख, जय मां सिद्धिदात्री। तेरे इस एक शब्द से हमें अनुभव होगा कि तू इस साधना को जी रही है, और यही हमें आने वाली विजयदशमी की कथा तुझ तक लाने की प्रेरणा देगा। तेरे प्रेम से इस वाणी को आशीर्वाद देना। तेरी एक लाइक किसी और मां की कोख में दीप जला सकती है। तेरा एक कमेंट इस साधना को और गहरा बना सकता है, और तेरा एक सब्सक्राइब गर्भ प्रवाह की इस धारा को निरंतर बहता रखेगा, ताकि यह वाणी हर मां तक पहुंचे और हर गर्भ एक मंदिर बन सके। तो आओ मां, 9वें दिवस की इस साधना को प्रणाम करें। मां सिद्धिदात्री के चरणों में समर्पण करें।
और अपने शिशु को यह आशीर्वाद दें कि उसका जीवन विनम्रता, करुणा और शांति का दीप बने। जय मां सिद्धिदात्री। धन्यवाद।